नमस्कार दोस्तों स्पर्श में परेशानी तो है। आप ये माने या ना माने, ये तो सच है। हाँ, मेरे बहुत से व्यूअर ऐसे होंगे जिनको कोई परेशानी नहीं आ रही होगी स्पर्श में। वो ओपन कर रहे होंगे तो उनका ओटीपी भी आ रहा होगा, लॉगिन भी हो रहा है, सब हो रहा होगा। कुछ व्यूअर ऐसे होंगे जो ओपन कर रहे हैं और उनका ओटीपी भी नहीं आ रहा है, ना लॉगिन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसी कुछ परेशानी मैंने ऑब्जर्व की, तो मैंने देखा कि वीडियो में कमेंट्स बहुत आ रहे थे कि सर स्पर्श ओपन नहीं हो रहा है, तो मैंने खुद करके देखा। तो मैं आज उसका आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या प्रॉब्लम आपके साथ फेस हो रही है, तो आप क्या करने से ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा दोस्तों, मैं जो डीए और डीआर के आंकड़े आने वाले हैं, आपको पता है जुलाई 2024 से जो हमें डीए और डीआर मिलने वाला है उसके आंकड़े आने वाले हैं, तो वो भी बताऊंगा मैं दोस्तों। तो चलिए आज के वीडियो में ये दोनों पॉइंट कवर करता हूँ। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कल 28 मार्च है, और आप ये सोच रहे होंगे 28 मार्च को ही कहाँ से डीओडीआर के आंकड़े आ गए, जबकि डीओडीआर के आंकड़े जो मंथ की लास्ट डेट होती है उस पे आते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 29 मार्च को गुड फ्राइडे के दिन छुट्टी है, और 30 को सैटरडे है, और 31 को संडे है। इस कारण जो आंकड़े आएंगे दोस्तों वो 28 मार्च को आ जाएंगे आपके। अभी आप ये जानते हैं दोस्तों कि आपको 50% डीए मिल रहा है, और जनवरी के आंकड़े आए थे तो 0.1% की बढ़ोतरी हुई थी, तो अब आपका आंकड़ा हो गया था 138.9। अब दोस्तों, इस महीने आएंगे फरवरी के आंकड़े। ऐसे दोस्तों आएंगे जब आपका डीएडीआर जुलाई 2024 का क्लियर होगा। लेकिन दोस्तों, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो आपका 50% डीए है, इसका डीए और डीआर का एरियर ये कब मिलेगा? तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो डिक्लेयर मार्च में ही हो चुका था, और उसमें कहा गया था कि जो आपकी मार्च पेंशन आएगी, पेंशन के बाद मिलेगा। तो दोस्तों, आप ये याद रखिए कि जो आपका फर्स्ट वीक में तो आपकी 1 से 5 के बीच में पेंशन क्रेडिट होगी सभी की। स्पर्श ने कहा है कि हम 1 अप्रैल को पेंशन क्रेडिट कर देंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ सर्वर की प्रॉब्लम आ जाए या कुछ परेशानी आ जाए, तो आप 1 तारीख का तो ठीक है कि 1 तारीख को पेंशन क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन दूसरी चीज क्या है कि हो सकता है 2 या 3 को हो, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 5 के बाद दोस्तों, आपको अप्रैल 5 के बाद आपको स्पर्श कभी भी डीए और डीआर का एरियर लमसम अमाउंट तौर पे पेमेंट कर देगा। दोस्तों, आप इस चीज का याद रखिए कि अप्रैल 5 के बाद कभी भी हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा ऐसा ही होता हुआ है। लास्ट ईयर देखा था जब दोस्तों आपने, आपका जब मई में एरियर आया था तो वो 5 मई के आसपास आ चुका था। तो दोस्तों, स्पर्श में अभी उतना टाइम नहीं लगता। आपकी कैलकुलेशन शीट बनी हुई है, पार्टिकुलर्स है, आपका बेसिक पे एंटर करके जितना आपका डीए बना। हाँ, आपको पता है कि डीए जो आपको मिलेगा एरियर, वो 3 मंथ का मिलेगा, जनवरी, फरवरी और मार्च, इन 3 महीनों का मिलेगा दोस्तों। ताइयो दोस्तों, अब आप समझ गए जो डीएडीआर के कल आंकड़े आएंगे, तो ये तो पुराना था। हाँ, अब जो आंकड़े आएंगे उसके अनुसार डिसाइड होगा, तो वैसा मैं वीडियो में बता दूंगा। अब दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है स्पर्श का, कि स्पर्श की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो बताता हूँ मैं दोस्तों अभी स्पर्श में बहुत सी परेशानियां चल रही है। अपडेट भी चल रहा है, या आप मोबाइल में लॉगिन कर रहे हैं तो नहीं हो पा रहा होगा। तो दोस्तों, बहुत से व्यूवर हैं मेरे जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर हम लॉगिन कर रहे हैं तो ना लॉगिन हो पा रहा है, ना ओटीपी आ पा रहा है। अगर इन दोनों आ भी जाते हैं तो हमने फर्स्ट में जैसे अगर लॉगिन किया तो बोल रहा है कि आपका आईडी एंड पासवर्ड इनकरेक्ट है। दोस्तों, हाँ, ये मोबाइल में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं कि नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है कि ये सबको नहीं आ रही। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था दोस्तों कि ये प्रॉब्लम सबको नहीं आ रही है। मेरे कुछ व्यूअर मैंने पूछा तो वो बोल रहे हैं कि हाँ सर हमें आ रही है, कुछ व्यूअर बोल रहे हैं कि नहीं आ रही। तो आप दोस्तों, जिस भी मोबाइल में डाटा यूज कर रहे हैं या जो भी सिम यूज कर रहे हैं, आप पहले देख लीजिए, आप मोबाइल को रिफ्रेश कीजिए। आप मोबाइल को रिफ्रेश कीजिए, आपकी स्क्रीन में देखिए कि देखो क्या होता है दोस्तों, कि हम मोबाइल ओपन करते हैं तो कभी हमने यूट्यूब देखा, कभी अपने फेसबुक चलाया, कुछ भी चलाया, कुछ साइट ओपन की, या हमने कुछ गूगल में सर्च किया, तो हम टैब बंद नहीं करते तो बैकग्राउंड चलता रहता है, तो उस कारण कभी कभी प्रॉब्लम आती है। हाँ, मैंने मोबाइल में खोला है,
2 पेंशनरों को खोल के देखा तो उनमें प्रॉब्लम आई, उनका डाटा ओपन नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, मैं स्टार्टिंग का उनके आपको आईडी दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन में, जो देख लीजिए दोस्तों, ये फैमिली पेंशनों का है। मैंने एक चीज ऑब्जर्व की दोस्तों कि जो प्री 2006 के पहले पेंशनर हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही, ना कि उनके बाद वालों को आ रही है दोस्तों। मैंने खुद अपना ट्राई किया तो मेरा मोबाइल में ओपन हो गया, लैपटॉप में भी ओपन हुआ है, मोबाइल में भी ओपन हुआ है, लेकिन यही मैंने प्री 2006 वालों पेंशनों को खोला तो ना उनका ओटीपी आ रहा है और ना ही लॉगिन हो रहा है। अगर लॉगिन करते भी हैं तो ओटीपी के पहले बोलता है आपका इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड है। तो दोस्तों आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आपको अगर ऐसा सर्वर में आ रहा है इनकरेक्ट आईडी और पासवर्ड तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप फॉरगेट पासवर्ड मत कीजिएगा, या फॉरगेट पासवर्ड करने लगे तो आपका सही हो जाएगा, नहीं। आपको मोबाइल में नहीं आ रहा तो आप वेट कर लीजिए। आप जैसा मैंने आपको स्क्रीन में बताया था कि आप सर्वर का अपने जो भी सिस्टम में है तो डाटा में अगर नेटवर्क में है उनका आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप रिफ्रेश कर लीजिए, जो आपके स्लाइड खुली है उनको बंद कर दीजिए और एक बार डाटा एयरप्लेन मोड चेंज करके देखिए। दोस्तों मैं ज़्यादा हाईटेक बातें नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ जो क्या होता है दोस्तों, जैसे आप लॉगिन करते हैं तो सिम के थ्रू आपका एक आईपी एड्रेस के थ्रू आपका मोबाइल खुलता है, नेट का सर्वर होता है, हर बार आपका आईपी एड्रेस चेंज होता है। तो ये जो नेट चलता है ये एक आईपी एड्रेस से चलता है दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि एक ही आईपी एड्रेस से सर्वर में बहुत लोड हो जाता है, जैसे आप जिस जगह पे हैं वहाँ एक ही टावर हो और उसमें बहुत सारे लोड हो जाए तो आपका नेटवर्क ना चल पाए तो स्लो हो पाए, या उसी कारण ओटीपी भी ना आए, तो ये आपके मोबाइल का भी फॉल्ट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ना हो। हाँ, क्योंकि आप अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं, मेरे व्यूवर कुछ गुवाहाटी से हैं या कुछ आंध्र प्रदेश से हैं, तो वहाँ के टावर, वहाँ के रहन सहन में भी फर्क पड़ता है। तो आप इस चीज़ का इंश्योर कीजिए। स्पर्श में प्रॉब्लम तो है, मैंने ओपन किया है मोबाइल में, प्री 2006 के पहले पेंशनरों का मेरा ओपन नहीं हुआ है, और जबकि मैंने अपना ओपन किया तो हो गया है, तो ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी दोस्तों। हाँ, इनके अलावा दोस्तों आपको अभी भी कुछ क्यूरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।